Hello dear students, welcome to the virtual classroom of the Quest. आज आम पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ रे आम कौन करवा चार्ज पार्टिकल भितर केते फोर्स रोची सेटा किए दोची कूलम्स लॉ दोची हैला। हेले चार्ज पार्टिकल कौन? चार्ज पार्टिकल माने जदि तमरो गोटे बॉडी भितर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थिबो, अकॉर्डिंग टू दैट तार चार्ज टा प्लस की माइनस हो। जेहेतु हम जानचे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, coulomb. Okay, charge. What is charge? This is a physical quantity. Basically gives the characteristic of a body by virtue of which ए बॉडी टा आउ गोटे चार्ज पार्टिकल को कौन करिवो अट्रैक्ट करि परिवो नहले रिपेल करि परिवो। सेम चार्ज जदि हेतिबो दे विल रिपेल एंड ऑपोजिट चार्ज जदि हेतिबो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर हैला। तार कूलम्ब होची तार एसआई यूनिट चार्ज रो एसआई यूनिट होची कूलम्ब। ताहले हमें जानना बा चार्ज रो कौन कौन प्रॉपर्टी अच्छी। चार्ज टा जेमते मु कहतिली जदि इक्वल चार्ज हेतिबो ताहले दे विल रिपेल, ऑपोजिट चार्ज हेतिबो ताहले दे विल अट्रैक्ट, परस्पर को आकर्षण करिवे अट्रैक्ट करिवे हैला। तापरे चार्ज होची एडिटिव इन नेचर। जेमते मास टा दीटा बॉडी फ्यूज हे गेले मास टा ऐड हे जाउची, सेमती चार्ज मध्य समानंकर ऐड हे जो एडिटिव इन नेचर। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू q1 plus q2 plus q3 द नंबर ऑफ चार्जेस व्हिच इज comprising of the system. Okay, तापर हला चार्ज मोस्ट इंपोर्टेंट हला चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट मीन्स चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज सबले कौन हम गोटे गोटे सिस्टम गोटे आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज सब कंजर्व हम। ता अर्थ टोटल चार्ज टा बिफोर some reaction that should be equal to total charge after some reaction. Okay, or charge टा can neither be created nor be destroyed but can transform from one body to another body. सेटा होची law of conservation of charge. आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट हैला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माने हैला जे चार्ज होची कंटिन्यूअसली गोटे बॉडी रू आम चार्ज काढ़ी पारिबानी कि गोटे बॉडी को आम चार्ज दे पारिबानी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी टेकन आउट और गिवन टू ए बॉडी दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट इज 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम्ब। सो आम जानी जे इलेक्ट्रॉन होची गोटे एलिमेंटरी पार्टिकल जो थिरे तमरो चार्ज अच्छी नेगेटिव चार्ज माइनस है। ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गोटे चार्ज गोटे बॉडी टे चार्ज हुए है। जदि इलेक्ट्रॉन अधिक आसीगला ता पाखु ताहले एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गला ताहले सेटा नेगेटिवली चार्ज हो। आ जदि से काहा को इलेक्ट्रॉन टुडे दे देला ताहले तार चार्ज टा पॉजिटिवली चार्ज हो होची तमरो द amount of charge that can be taken out of or given to a body is the charge of an electron. This is the quantization of charge. Okay, अच्छा ଏବେ ଦେଖିବା कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होची कूलम्ब्स लॉ होची जति दीटा चार्ज बॉडी अच्छी q
Q1 and Q2 है ना. Then the force between these two bodies will be directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them है ना. square of the distance between them. if ए चार्जटा भितर डिस्टेंस यदि r है ताहले तार स्क्वायर ऊपर डिपेंड करियो है ना. इनवर्सली डिपेंड करियो कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. आ प्रॉपर्टी कौन है एटा होची म्यूचुअल फोर्स. ये Q1 Q2 ऊपर जति फोर्स पकोथबो Q2 Q1 ऊपर जति फोर्स पकोथबो बट इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट म्यूचुअल फोर्स है ना. अच्छा ताहले F is equal to proportionality constant गोटे रहइबो that is 1 by 4 pi epsilon naught if the two charges are in vacuum or air medium ताहले एठी epsilon naught लागियो. that is the permittivity of the medium. Permittivity, absolute permittivity of the air medium or your vacuum medium. And Q1 Q2 divided by R square. This is the Coulomb's law. Fine. Statement होची. Statement से बड़े force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. है ना. हेले constant ର value टा कोन. अच्छा constant ର value in SI system होची. SI system रे value constant ର value होची 1 by 4 pi epsilon naught ର value होची 9 into 10 to the power 9. यूनिट कौन हबो. यूनिट कौन हबो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है ना. न्यूटन फोर्स रो न्यूटन मीटर स्क्वायर होची r रो स्क्वायर रो आउ कूलम स्क्वायर होची Q1 and Q2 रो है ना. सो ताहले आमे एठी कौन डिफाइन कर परिबा. 1 कूलम को आमे डिफाइन कर परिबा जदी Q1 is equal to Q2 is equal to 1 कूलम ताहले कौन हबो फोर्स बिटवीन r is equal to 1 मीटर तार कोन दीटा चार्ज 1 कूलम रो 1 मीटर डिस्टेंस एपार्ट जदी अछंती ताहले कौन हबो फोर्स ता केते आसीबो रे बोले फोर्स आसीबो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन आसीबो है ना. ता अर्थ मु कन्वर्सली कहि दे परबी जदी if two charged particles 1 meter apart are observing a force of 9 into 10 to the power 9 due to each other, then they are said to be of 1 coulomb charge. नहले आ गोटे डेफिनेशन अछि. एटा हला गोटे डेफिनेशन जोटा कि कूलम्स लॉ रो आछि. आ गोटे डेफिनेशन अछि जोटा कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रो आछि. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माने कोन माने कर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This implies 1 coulomb is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 of charge of an electrode. है ना. कूलम रो ए दीटा को डेफिनेशन आम लिखि परिबा. दीटा को डेफिनेशन आम नहीं परिबा है ना. अच्छा तापर देखिबा स्टार्ट कूलम और हाफ कूलम कोन. स्टार्ट कूलम हला अच्छा जेमति तमरा एसआई सिस्टम रे चार्ज रो होची तमरो यूनिट टा हला कूलम सेमिति सीजीएस सिस्टम रे दीटा अछि. गोटे हला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हला सेथिरे तमरा कोन चार्ज रो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होची स्टेट कूलम हला which is equal to 3 into 10 to the power 9 कूलम. ठीक अछि. आउ EMU
electromagnetic unit of charge is equal to R coulomb, which is equal to 10 coulomb. है ना, it है units of charge. अच्छा, जदि एयर मीडियम न थाए कि आउ को मीडियम अच्छी ताहले फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by same distance R can be given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon R. That is the relative permittivity of the medium. है ना, relative permittivity of the medium Q1 Q2 by R square. है ना, where permittivity of the medium is equal to ER into E naught. This is the permittivity of the free space. एटा होची relative permittivity आ एटा होची permittivity of the medium जो थे कि आमे दीटा चार्ज भितरे फोर्स टा को अकाउंट करछे, है ना. तो ER is equal to केते हिजो E divided by फाइन. अच्छा, एबे आमे देखिबा in terms of field. अच्छा, what is the field of a charge at a point? Let us consider it गोटे चार्ज टे अच्छी आउ तार फील्ड टा कौन, तार फील्ड होची जो एरिया टारे से तार जो रीजन रे से तार फोर्स टा को आ गोटे फोर्स आ गोटे चार्ज पार्टिकल ऑब्जर्व करि पारछि, हैला. जे फोर्स टा को यार फोर्स टा को आ गोटे चार्ज पार्टिकल टे ऑब्जर्व करि पारछि, सेटा होछि तार फील्ड. आ फील्ड स्ट्रेंथ गोटे पॉइंट रे केमते हम कैलकुलेट करियो बाय पुटिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज at that position and finding out the force between force experienced by this unit positive charge. Okay, so field strength at this point P will be equal to, if it is at a distance R from the charged particle, will be equal to 1 by or force on the charge unit positive charge for charge. Okay, so this will be 1 by 4 pi epsilon naught if it is the air medium, Q naught divided by R square divided by Q naught. So it will cancel out. E will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. है ना. अच्छा, जदि गोटे फील्ड अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज केते हबो, चला. माने करो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी, एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी, हैला. इलेक्ट्रिक फील्ड रा स्ट्रेंथ होची E ए रीजन रे, हैला. ताहले जदी से जोटे चार्ज पार्टिकल Q अच्छी ता ऊपर फोर्स केते आसो F इज इक्वल टू Q इनटू E, हैला. फील्ड स्ट्रेंथ इनटू the charge of the charged particle, that is equal to the force on the charged particle, है ना. अच्छा, गोटे फील्ड स्ट्रॉन्ग की वीक आमे केमती जानिबा बाय काउंटिंग आउट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द रीजन, है ना. गोटे फील्ड यदि तमरा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कौन लाइंस ऑफ फोर्स फर्स्ट कौन देखिबा लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ और फ्लक्स लाइंस, है ना. फ्लक्स लाइंस कौन, यदि गोटे चार्ज अच्छी और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज अच्छी ताहले गोटे चार्ज अच्छी और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज अच्छी ताहले गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज से स्पेस रे को डायरेक्शन रे मूव करिवो. यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेठी को डायरेक्शन रे मूव करिवो. If it is free to do or free to move, से co-directional direction move करिवो, that is the lines of force. These are imaginary lines,
जदि चार्ज पार्टिकल से रखा ताहले से डायरेक्शन देके मूव करियो हेले मु जदि एठी क्यू चार्ज टा सेंटर रखिबी क्यू चार्ज गोटे यूनिट क्यू चार्ज गोटे सेंटर रे रखली ताहले एठी ए चार्ज टा कोन करबा को रिपल करबो यूनिट पॉजिटिव चार्ज टा को रिपल करबो ताहले एटा कोन करबो रेडियली आवे जीवो जदि एठी रखबी रेडियली आवे जीवो ए पाखे रखबी रेडियली आवे जीवो हैला तो लाइंस ऑफ फोर्स जते बडे आमे देखिबा लाइंस ऑफ फोर्स starting from a positive charge will be radially outward will be like this हैला आ जदि गोटे नेगेटिव चार्ज अछि ताहले रेडियली इनवर्ड रेडियली इनवर्ड रहबो ता अर्थ जदि गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रे रखिली that will observe a force of attraction towards the negative charge at the center हैला आ जदि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज अछि ताहले कोन हबो कर्व हे जो एठी तमर स्ट्रेट लाइन आसला सेठी तमर कोन आछो कर्व हे जो कर्व हे गेले केते आछो जदि तमर सेम चार्ज देला माने करो नॉर्थ पोल सॉरी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज so lines of force will be like this कहीं ना प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है दे विल रिपेल laterally and attract lengthwise lengthwise they will attract and laterally they will repel that means therefore the positive charge will repel each other okay or if one of this is positive ताले केनते हो टिके चेंज हे जो लाइंस ऑफ फोर्स टिके चेंज हे जो Q माइनस Q जदि हला ताहले लाइंस ऑफ फोर्स कोन हो Q रु बाहरिबो माइनस Q रे पड़ जो ए भलिया हो आंसो चलो हला ए भलिया हो अच्छा लाइंस ऑफ फोर्स रो कोन कोन प्रॉपर्टी हला लाइंस ऑफ फोर्स जदि कर्व लाइंस ऑफ फोर्स गोटे लाइंस ऑफ फोर्स माने कोन एटा होचे पाथ ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज हला हेले गोटे पॉइंट रे लाइंस ऑफ फोर्स गोटे पॉइंट रे माने कर मु फील्ड रो डायरेक्शन चाहिए हेले सेही कर्व रो से पॉइंट रे मु कोन करबी टैंजेंट गोटे नै जिवि हां टैंजेंट नै गेले दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट हैला सेति पई हमर कोन हबो दीटा लाइंस ऑफ फोर्स केबे हेले क्रॉस करबेनी काहे कि ना एठी जदी क्रॉस करबे क्रॉसिंग पॉइंट पी रे हम दीटा टैंजेंट आसीबो दीटा tangent will show two direction of the field eta gote field direction and the field direction at point p dita direction gote point रे रहि परिबनी सेति पई they will never intersect each other हैला they will never intersect each other और सब हम प्लस 2 रे ऑलरेडी पढ़ि दिछे अच्छा आ कोन हला they will attract so here positive charge negative charge the lines of force will such one will start from positive and end will end at negative tahle therefore positive and negative will attract each other that will tend to lines of force will tend to contract lengthwise है ना this is the property of flux lines or lines of force अच्छा electric flux अच्छा फ्लक्स माने कोन लाइंस माने कोन लाइंस जदि यूनिफॉर्म फील्ड थिबो ताहले कोन आसीबो स्ट्रेट लाइंस आसीबो पैरेलल टू ईच अदर यूनिफॉर्म फील्ड रे हैला आ जदि ए फील्ड लाइंस रो भितरे गैप टा बहुत कम थिबो डेंसिटी अधिका थिबो ताहले दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रांग फील्ड आ जदि डेंसिटी कम थिबो तमरो दूर को फील्ड उडा कते लाइंस उडा को थिबे ताहले सेटा कहबा हमें रेयर फील्ड हैला वीक फील्ड हेले माने करो गोटे एमती फील्ड रे केते लाइंस ऑफ फोर्स जाउची दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
है फ्लक्स पर यूनिट एरिया number of lines of force that are crossing through unit surface area है हेले surface area रो गोटे surface रो डायरेक्शन को पटे तार surface को perpendicular से surface को perpendicular डायरेक्शन होची तार डायरेक्शन टा surface रो वेक्टर क्वांटिटी रो डायरेक्शन थाए तो डायरेक्शन टा होची ताको perpendicular है कि थिबो n कैप टा होची perpendicular है कि थिबो हैला हेले जदी सरफेस टा तमर परपेंडिकुलर है कि रहला टू द लाइंस ऑफ फोर्स ताहले केते नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज मूविंग थ्रू इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन दबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होची नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया व्हिच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस है हेले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होची इज डिनोटेड बाय phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा phi e द्वारा डिनोट करा जाय हेले तमर एटा केम करबो दैट कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो हैला इलेक्ट्रिक फील्ड टा केमति डिफाइन करबो इंटीग्रल ओवर e इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds माने जो एरिया टा में नेथिले तो से एरिया रो एरिया एलिमेंट हैला surface integral of electric field is equal to your integral over EDS is equal to your phi है ना हेले या मीनिंग टा कोन या मीनिंग होची इंटीग्रल ओवर EDS cos थीटा है ना यदि इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन एपटे अछि है आओ एरिया टा ए डायरेक्शन अछि एन क्या यूनिट एरिया टा डायरेक्शन अछि है ना ताहले द कंपोनेंट ऑफ एन क्या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन लेका कंपोनेंट के बाहर करबी कंपोनेंट ऑफ द सरफेस ds यदि एटा को थीटा एंगल करथो ताहले cos थीटा आसियो हला n cos थीटा n कैप cos थीटा आसियो हला तो जो कंपोनेंट ऑफ द सरफेस व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और आमे जदी अलगा वर्ड रे कहबा ताहले सरफेस जदी परपेंडिकुलर रहला इलेक्ट्रिक फील्ड को ताहले यूनिट सरफेस एरिया रे केत्ती की लाइंस ऑफ फोर्स जाउची सेटा होची तारो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हला सेतपे ई टाको इलेक्ट्रिक फील्ड टाको इज अदरवाइज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हला EDS हला for surface area how much number of flux lines are there is electric field so it is called otherwise called as electric flux density है ना देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमें पढ़िने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ टिके देइदबा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ हला F is equal to K the constant Q1 Q2 by R square हला R square आपको जदि मो वेक्टर फॉर्म रे लिखिबी let us consider that Q1 and Q2 are in a coordinate system O and R1 and R2 होची तंकर पोजीशन वेक्टर्स एटा होची हमर कोन हो बदे डिस्टेंस टा ए बी ओ हला तो एटा दे डिस्टेंस टा हिज तमर कोन R2 minus R1 ता होची R1 R2 R1 plus this is equal to R2 है so triangle law रे देखिले डायरेक्शन टाइप पड़ रहबो R2 minus R1 रो ठीक है तो एबे जदी हमें करिवा फोर्स ऑन A
due to B. यदि charge Q1 and Q2 are same charge, positive charge से ताहले it will repel it. A will repel B or B will repel A. Charge on A due to B will be along this direction. Isn't it? So it is equal to R21. This is equal to K Q1 Q2 by R12 स्क्वायर R12 कैप है ना। और यदि यूनिट वेक्टर डेफिनेशन पकेबा ताहले इटा हो K Q1 Q2 by R12 Q इटा हो R12 वेक्टर बजे एमती लिखवा F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है सेमती फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू केते आसीबो K Q1 Q2 एटा तो जेंति रहबो सेंति रहबो बाय R21 टू द पावर 3 R21 वेक्टर गेस वेक्टर फॉर्म है कुलम्स लॉस होला। गॉस लॉ कौन कहूँ जदि गोटे वॉल्यूम भितर किसी गोटे चार्ज एनक्लोज रही ताहले केते नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विल क्रॉस द वॉल्यूम और क्रॉस द सरफेस केते नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स से वॉल्यूम भितर बाहर को बाहर कि भितर आड़ को जीव से दूसरे तुम गॉस लॉ है। स्टेटमेंट फास्ट लिखिदेवा It states that the number of lines of force that are passing out of a volume which is containing some charge will be equal to 1 by epsilon naught times the total amount of charge enclosed by the volume, or electric flux through a closed surface equals to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it है ना। क्लोज सरफेस क्या कहवा जदि से किसी गोटे वॉल्यूम को एनक्लोज करथबो लास्ट वीडियो रे मध्ये मु कहतेली जदि किसी गोटे वॉल्यूम को से एनक्लोज करथबो गोटे सरफेस टे ताको क्लोज सरफेस कहवा है जे ता भितरे किसी गोटे चार्ज अछि Q1 Q2 Q3 गोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि Qn चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि है केते नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स और फ्लक्स व्हाट विल बी द फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स coming out of the surface area closed surface that flux phi will be equal to flux phi will be equal to, let us write it in mathematical form, flux phi will be equal to 1 by epsilon naught total charge. This is the total charge enclosed inside it. Q1 plus Q2 plus Q3 sum. If there is a charge density rho, the density of the charge inside the volume, closed volume is rho, charge density is rho, charge per unit volume is rho. Okay, then total charge Q can be given by what?
Q will be equal to rho dV volume element of this closed surface, volume integral over this rho will be equal to Q. ताहले phi कौन आसिबो? Phi is equal to 1 by epsilon naught integral over rho dV. ठीक आसिबो. आमे जानचे by definition of electric flux, it is nothing but your electric field dot ds. ds is the surface which is enclosing the volume, closed surface, is equal to 1 by epsilon naught integral over rho dV. Right? है ना? एटा होची इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ रा इंटीग्रल फॉर्म है ना. फर्स्ट टाइम लिखले phi is equal to q by epsilon naught. एटा होची डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म. एटा होची गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म है ना. तार डिफरेंशियल फॉर्म लिखिया को हेले हम कोन करबा? हम नै जिबा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. हम लास्ट क्लास रे हम पढिथिले, डिस्कशन करथिले. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रे कोन होची? गोटे सरफेस इंटीग्रल और गोटे वॉल्यूम इंटीग्रल इंटरलिंक होची बाय डाइवर्जेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. केंत करियो? डाइवर्जेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी taken volume integral is equal to surface integral of that physical quantity over a closed surface which enclose this volume. ए वॉल्यूम टाको जो सरफेस टा एनक्लोज करछि ता ऊपर यदि सरफेस इंटीग्रल ई रो नबा ताहले that will give the volume integral of the divergence of the field. Here E, we are taking electric field E. So let us put this Gauss divergence theorem over here in order to find out the differential form of Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem रे पके दबा ताले एटा देखो, एटा सरफेस इंटीग्रल टा ताको कोन कर दबा? हमें वॉल्यूम इंटीग्रल रे कन्वर्ट कर दबा by putting this formula. Let us integral over divergence of E dV volume integral will be equal to 1 by epsilon naught integral volume integral over rho dV. है एप्सिलॉन नॉट टाको मु भीतर को नहीं परिबी. एप्सिलॉन नॉट ताहले एटा कोन हे जो देखो यार वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू यार वॉल्यूम इंटीग्रल. सो वी कैन से दैट डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू rho by epsilon naught. एटा होची डिफरेंशियल फॉर्म लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. गॉस लॉ एप्लिकेशन जतरा अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़बा. ठीक अछि, नेक्स्ट क्लास रे हमें गॉस लॉ एप्लिकेशन डिस्कस करिया. ठीक अछि, ओके बाय, टेक केयर.